अभी भारत में एक आदिवासी को भारत सरकार ने चुना। आजकल बहुत मापदंड चेंज हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट जैसे पहले होता था। आजकल मापदंड क्या है? जो अच्छा काम कर रहा है उसको ढूंढा जाता है और फिर उसको पद्मश्री इनाम सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है। एक आदिवासी को चुना गया फॉर प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज। लाखों लाखों उसने पेड़ लगाए हैं बगैर किसी की मदद के, खुद से ही लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है। पिछले 30 साल हो गए उसको पेड़ लगाते, पेड़ लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है। अब ये खबर कैसे सरकार तक पहुंची, आई डोंट नो। इट्स अ वंडरफुल सिस्टम व्हाट दे हैव, बट देन the government gave a letter in his name that you have been chosen to be awarded the Padma Shri, the highest civilian award. Please come Delhi and receive your award on this date. And उस बंदे ने जवाब लिखा कि I am a poor man, I don't have money to come to Delhi, so kindly can you send this award here only? I cannot come there. मेरे पास पैसा नहीं कि मैं खर्च करके वहां आऊं। तो क्या आप ये इनाम मुझे यहीं भेज सकते हैं? अगर यहीं भेज देंगे तो मैं बहुत धन्यवादी हूं, बाकी मैं दिल्ली नहीं आ सकता। सोचिए, भारत का राष्ट्रपति बुला रहा है कि आओ और सम्मान लो, और वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैं नहीं आ सकता, पैसा नहीं है। पर उसके पास एक चीज है जो शायद बहुतों के पास नहीं है। उसके पास मन की खुशी है। वो वृक्ष लगाता है, वो जंगल में रहता है, हाँ, उन वृक्षों के लगाने से उसको खुशी है, उसके मन में संतोष है। उसको किसी सम्मान की जरूरत नहीं, उसने सम्मान चाहा नहीं है, वो मांग नहीं रहा है। नहीं तो भैया ये सम्मान लेने के लिए लोग कैसे कैसे पापड़ बेलते हैं कि किसी तरह पद्मश्री मिल जाए, और यहाँ उसको मिल रहा है और वो कह रहा है मैं नहीं आ सकता हूँ, आप भेज दो, मैं रख लूंगा ससम्मान, पर मैं नहीं आ सकता। अब इस आदिवासी की बेपरवाही और निश्चिंतता और खुशी को मल्टीप्लाई करिए करोड़ों 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 गुना के साथ। एक परमात्मा के प्रेमी के अंदर इतनी बड़ी शांति और तृप्ति होती। That much contentment is there. I'll give you one beautiful story of Meera. एक बार मीरा जी एक मंदिर में बैठ के, वो जाती थी रोज शाम को मंदिर में, कीर्तन गाती थी और मस्ती आ जाए तो नाचती थी। अब सबको पता है कि यहाँ की महारानी है, तो बड़ी दुनिया आती थी उन्हें देखने। अब ऐसा सच में हुआ या नहीं, पर प्रसिद्ध लोक कथा है ये। हिस्टोरिकली आई डोंट नो ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन दंत कथा जिसे हम कहते हैं ना, मिथिक स्टोरीज। तो मिथिक स्टोरी है कि अकबर को मालूम हुआ तानसेन से कि राजपुताने में एक कृष्ण की भक्त हैं, मैं उसके गाने के बराबरी क्या, उसके पांव की धूल की बराबरी नहीं कर सकता हूं। तानसेन ने ये बोला। ये क्यों बोला उसने? क्योंकि एक दिन तानसेन ने अपने राग सुनाए, अकबर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा अरे मैं तो मस्त हो गया, इतना आनंद आया, इतना आनंद, तुमने तो मुझको भगवान की झलक दिखा दी अपने गीतों से, रागों से। तो तानसेन ने कहा हुजूर, मैं आपसे इनाम लेने के चक्कर में गाता हूं तो आपको इतना रस आ गया है, लेकिन असली रस उसके संगीत में आता है जो परमात्मा के प्रेम में गाते। उन्होंने पूछा ऐसा कोई है क्या? बोले हाँ, मीरा है। बोले मैं तो उनको बुलाओ यहाँ दिल्ली, यहाँ बुलाओ उसको आगरा में। बोले वो ऐसे नहीं आती, आप भूल रहे हैं राजपूतों से आपकी लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते। तो बोले पर मैं सुनना तो जरूर चाहता हूँ, मैं ऐसी चीज छोड़ नहीं सकता। बोले फिर तो उनके ही द्वार पे जाना पड़ेगा। बोले अब ऐसे जाऊंगा तो
ये तो मुझे मार देंगे। ऐसा कहते हैं कि उसने रामनामी पीली चद्दर ओढ़ी और अपना हार श्रृंगार जो भी राजा महाराजा करते हैं और नंगे पांव चल के मंदिर तक गया और भीड़ में बैठ करके मीरा जी जब कीर्तन गाती हैं अपने एक तारे पर, तो उसने बैठ के सुना। उसका तो एकदम मन ठंडा और शांत और मन ही गुम हो गया जैसे। जब उन्होंने गाना बंद किया तो वो अपनी जगह से उठे और वो भूल गया कि वो राजा है और वो अपने दुश्मन के क्षेत्र में आया है। तो अपने गले के अंदर, कपड़ों के अंदर एक बहुत कीमती कोई हीरे की माला थी, वो उसने अपने गले से उतारी और उनके चरणों के आगे रख दी, नमस्कार किया। तो मीरा ने कहा, दिल्ली का बादशाह बादशाहत की बुरी आदत से छूटा नहीं मंदिर में आके भी। मैं कोई गवैया हूं कि जिसको तू इनाम दे रहा है? बड़ी अजीब बात, वो भेष बदल के आया है, कोई जान नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा। तो मीरा कैसे जाना? संतों के दिल में एक अलग रेडार होता है। चलो उठा ले इसको, यहां मत छोड़ देना। और मैं मेरे भगवान के लिए गा रही थी, तुम्हारे लिए नहीं। अब सोचिए, अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह मानने वाला कितना छोटा पड़ा होगा उस दिन। है दौलत है, लूटा है देश को, तो बड़ी दौलत है, हीरे पन्ने हैं, बादशाहत है, हाथी घोड़े हैं, सब है, लेकिन मीरा की भक्ति के आगे वो कितना छोटा है, कितना छोटा। और राणा जी का शरीर छोड़ने के बाद मीरा ने महल भी छोड़ दिया था, क्योंकि महल के लोग उसकी भक्ति को समझ नहीं पाते। रोज झगड़ा, रोज लड़ाई उनके साथ होती थी। फिर एक दिन उन्होंने महल छोड़ दिया था। सोच के देखिए, 12वीं सदी की भारत की महिला अकेले निकल गई एक तारा लेके अपना, और कहां चित्तौड़ और कहां बनारस। वहां से निकली तो वृंदावन। आज भी वृंदावन में निधिवन के पास वो मकान है जिस मकान में वो रही थी। हम लोग 4-5 साल पहले की बात है, वृंदावन में सत्संग रखा था, तो सबको लेकर के हम वहां गए थे कि देखो ये है वो मकान। एक परिवार है, वो आज भी उसकी सेवा करता है, बड़ी हालत खराब है उसकी। और चूंकि मैंने मीरा का वृंदावन में आने का जिक्र किया, तो सब लोगों के अंदर इच्छा हुई वो कहाँ रही थी, जाएं, तो सब लोग गए वहां पर। और वो बड़ा हैरान, क्योंकि प्रसिद्ध नहीं है जगह, आमतौर पे भक्त वहां जाते भी नहीं है। और अचानक से इतने लोग आने लग गए, इतने लोग आने लग गए। बोले ऐसे कैसे? फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया कि उन्होंने आपके बारे में कहा, इस मंदिर के बारे में बताया, मीरा जी का बताया, इसलिए हम सब दर्शन करने आए हैं। 12वीं सदी में हुई इस कृष्ण प्रिया भक्ता संत महान स्त्री मीरा जी का नाम ले ले करके हम आज भी उनके भजनों का रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। सोच के देखिए, जब वो गाती थी, जब वो अपनी मस्ती में नाचती थी, कोई मुकाबला कर सकता है राजा महाराजा स्थिति का? तो दुनिया के लोग बड़े गरीब हैं कि उनके पास पुण्य कर्म नहीं है कि वो सत्संग तक जा सके। उनके पास इतने पुण्य कर्म नहीं है कि ईश्वर की अकारण कृपा उनके ऊपर हो और वो इस प्रेम भक्ति का स्वाद अमृत चख सके। इसीलिए हीरे पन्ने खरीद के, पहन के, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह करके भी अगर कहो तुम सच में मन के अंदर आपके मस्ती है,
कभी कभी पार्टी जब करते हो बड़ी मस्ती आती, ऊपर से दारू चढ़ा लेते कई लोग तो उनको और भी ज्यादा मस्ती आती, पर अगले दिन जब वो उल्टियां कर रहे होते हैं और सिरदर्द हो रही होती है तब काहे की मस्ती। प्रेम की बात तो कुछ और है, प्रेम का नशा कुछ और है। एक मदहोशी है, होश भी है पर कुछ बेहोशी भी है, एक मस्ती की लोर चलती रहती है, एक मस्ती की लोर चलती रहती है। अब इस मस्ती की लोर में जो भी काम धाम, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब, जो भी वो कुछ करता है वो कर लेता है, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया कुछ और होती है। और जहाँ वक्त मिला वहीं आंख बंद करी, वहीं मस्ती में चले गए। जहाँ जहाँ वक्त मिला तो चलते चलते प्यारे की याद आई, और प्यारे का बोल कुछ याद आया, सत्संग में सुना कोई भजन याद आया, मन में गुनगुनाने लगे और सड़क पे चलते हैं तो झूमते हुए चलते हैं। कि कई बार प्रेमी कहते हैं मुझे कि एक बार किसी ने रोक के मुझको कहा, अरे आप ठीक तो हो, डगमगा रहे हो। बोले डगमगा नहीं रहे हैं, डगमगा रहे थे, अब तो संभल गए, अब तो संभले संभले चल रहे, मन संभल गया है, चाल पे मत जाओ, मस्ती आ गई है। कहां से मस्ती है? बोले ध्यान कर रहे थे। बोले ये कैसा ध्यान है, इतनी मस्ती कि चलते फिरते उठते बैठते वो चल रही है अंदर। अच्छा जी, अब आपके प्रश्न हैं। सुनीता वाही, सुनीता अच्छा लिखती हैं, कई बार ऐसे आभास होता है जैसे आप हैं साक्षात राधा रानी हैं। वाह वाह वाह, आपकी नजर बड़ी सुंदर है माँ, आपकी बाहर से इतनी सुंदरता, अंदर की इतनी खूबसूरती के लिए कोई शब्द नहीं। आपका प्रेम, आपका त्याग है। योर सेक्रीफाइस फॉर द वर्ल्ड इज बियॉन्ड। ओह व्हाट डिड आई डू? नथिंग। व्हाट डिड आई सेक्रीफाइस सुनीता? नथिंग। Actually, you people have sacrificed. I am the most greedy person. You know how? आप परमानंद को छोड़ के दुनिया में चले गए, हम इतने लोभी हैं, हम दुनिया छोड़ के परमानंद में चले गए। तो त्याग हमने किया कि तुमने? हा? हमने तो कोई त्याग नहीं किया, हम तो आनंद में हैं। क्या त्याग किया प्यारे? साहिब मेरा नीत नमा, नित नित दर्शन दे, भोजन लिए पाछे फिरे, मत भक्त भूख रह जाए। हम साहिब के प्रेम में मस्त हैं और भगवान कहते भोजन की थाली लिए पीछे पीछे घूमता रहता है, ये मेरा संत कहीं भूखा तो नहीं रह जाएगा। तो इसके भोजन की व्यवस्था तो मैंने, योगक्षेमम वाहम्यहम, योगक्षेम की सब चिंता वही करता है। वैसे योग का और क्षेम का अर्थ कुछ अंदर का है, गहरा है, कि मन का आत्मा से योग हो जाए, माने जुड़ाव हो जाए, यूनियन हो जाए, मिल जाए, और ये स्थिति बनी रहे, इसको कहते योगक्षेम। कई लोग सिर्फ बाहर का अर्थ लेते हैं, खाना पीना सब व्यवस्था भगवान करेंगे। अरे भाई, इतना छोटे से काम के लिए उसको थोड़ी लगा देंगे। अब तो देखिए, बात समझने की ये है कि जिस प्रेम की राह पे अब आप सुनीता चली है ना, बस खूब मस्त करिए, खूब मस्त रहिए, खूब सुनते रहिए, खूब ध्यान करिए, खूब गाते रहिए, खूब कीर्तन करिए। वाह चित्रा, when the kids sit in front of computer and don't blink, is that kind of tratak? No, my God, it's not tratak. When the kids sit in front of the computer screen and when they don't blink, they are just killing their brain neurons. And they are actually getting more and more closer to dementia and Alzheimer's. This is not me saying. Stanford and Harvard has done this research. Neurologists have done this research. The more you watch any screen, whether blinking eyes or not blinking eyes, because your eyes are the visible part of the brain, it is the extension of the brain only.
And the electromagnetic waves of the screen damages your eyes. That's why all those people, the children especially, who don't sleep at night and study at night, and in the day, even when they want to sleep, they can't sleep. So they will have many, many issues arising. Mind issues will be arising. It's a most unhealthy thing. और अभी आपके ये कंप्यूटर्स एंड फोन्स ने तो ये बुरा हाल कर दिया कि लोग अपने साइन ठीक तरह से नहीं कर सकते, वो लिखने की आदत नहीं रह गई है। और ऊपर से वो जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज चलती है, LOL। पहली बार जब मैं ये क्या होता है, और वो जो सब शॉर्ट फॉर्म कर दिए सब चीजों के, पूरा एक ठीक से शब्द लिखना नहीं आता है। मतलब ये तुम्हारी तरक्की हो रही है कि तुम, मतलब अकल भी घट रही है और सेहत भी खराब हो रही है। माँ, यू रियली रियली डिडंट गेट व्हाट आई एम सेइंग। एनीहाउ दैट्स ओके। शुक्र है तुमने पूछ लिया, नहीं तो तूने कहना तो बेटा बैठे रहे स्क्रीन के आगे, गुरु माँ ने बोला है इससे आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। पिंकी 63 years old, पिंकी कहाँ है? अच्छा, मैं पिछले 3 सालों तो लगातार ऊर्जा ध्यान लगा रही हाँ। जते श्वास लैन वाली प्रक्रिया बंद ਹੁੰਦੀ है तो उस वेले मेरे शरीर विच अते सिर विच कंपन ਹੁੰਦਾ है। सिर ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। थोड़ी देर बाद फिर साधारण हालत हो जाती है। बार बार आनंद की अवस्था विच जान लई दिल करता है। कृपा करके मार्गदर्शन करो। रोज दोपहर योग निद्रा भी करती है। क्या बात है पिंकी जी, तेरी लाइफ तो सेट है। हाँ, अपना रास्ता तूने खुद बना लिया, इतना बढ़िया वाला। अब इसके साथ थोड़ा सा स्वाध्याय भी करो। जैसे आप सुखमनी साहब व्याख्या सुनने शुरू करो। मेरी अमृत वर्षा ऐप पे है सीरीज, आपको पूरी ऑडियो वीडियो सब मिल जाएगा। रहरा साहब है, जपजी साहब है, जाप साहब है, 9वें मल्ल श्लोक अभी किए थोड़े दिन पहले। ये वाणी के मतलब क्या है जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक ज्ञान गुत्थी नहीं सुलझेगी। इसलिए बैठ रहे हो, बहुत 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 अच्छी बात आप कर रहे हो। थोड़ा श्रवण अब बढ़ाओ अपना।